नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में जानने वाले हैं अधीनस्थ बोर्ड के हिंदी के पेपर की सीरीज का। ये पेपर नंबर 8 एलडीसी एग्जाम 2018। इससे पहले 7 पेपर अपने हिंदी के कर चुके हैं और ये हिंदी के अधीनस्थ बोर्ड की सभी पेपरों की सीरीज चलेगी, जिसमें एक एक करके सभी पेपर अपन हिंदी के देखेंगे। तो ये एलडीसी एग्जाम 2018 जो 16 सितंबर 2018 को हुआ था, मतलब यह चौथी शिफ्ट का पेपर है। और इसका पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, वह अपने कार्य में व्यस्त था, हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण होगा। तो ही वाज बिजी विथ हिज वर्क, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ग्रांट अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा अनुदान। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा तो ना होने पर भी ढोंग करना, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। कम या नफा तुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है मितव्ययी, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? चंदन ने सब्जी खरीदी, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य का कृतवाच्य में परिवर्तित रूप है, तो आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए, तो सभा में सभी वर्ग के लोग थे, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए, चरमोत्कर्ष, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए, दुखी, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। कांता और कांतार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। कांता यानी सुंदर स्त्री और कांतार यानी जंगल, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तम और तमा शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म क्या है? तम यानी अंधेरा और तमा यानी रात्रि, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ नहीं है। शंख, बादल, कपूर, कमल, अब्ज का बादल नहीं है। अगला क्वेश्चन डिलीट। सर्प का पर्यायवाची है पनंग, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन डिलीट। अंक का अनेकार्थ शब्द समूह है, तो गिनती के अंक, नाटक के अंक, भाग्य, संख्या, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न में से भीथी और भीथी शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। भीथी यानी डर और भीथी यानी दीवार, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के हिंदी के पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज या पीडीएफ फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां से देख सकते हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? पौराणिक, मानवीय, लखनवी, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है महात्म्य, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो जिला अधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। कृतवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? कर्ता से, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन डिलीट। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। प्लान अंग्रेजी शब्द के हिंदी शब्द है योजना, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो मनः धन विकार, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा नदी प्लस आगम, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अति प्लस आचार का शुद्ध संधि युक्त शब्द है अत्याचार, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है नरसिंह, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? अव्ययभाव समास में, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। यथाशक्ति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है नि उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अभी, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? रुकावट, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है निशा। निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है गिरवाण, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। रश्मि, मृचि, अंशु ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं। चप्पल का विलोम होता है गंभीर, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। तेजस्वी का विलोम है निस्तेज, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह है
चंद्रमा, हाथी, भौरा, कोयल। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द होगा धरोहर। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है भग्नावशेष। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। एक पन दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है विवेक भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। डेपुटेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा प्रतिनियुक्ति। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द अलॉटमेंट के लिए हिंदी का समानार्थक शब्द है आउंटन। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित मिश्र वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद है वह अमीर है फिर भी वह गरीबों की मदद नहीं करता। ही इज रिच स्टिल ही डज नॉट हेल्प द पुअर। वह आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सरल वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण होगा She has been waiting for you for half an hour। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है दाईं ओर। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है तो स्थायी प्रलेख का। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इनमें से पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है अर्चना आराधना विकास वंदना तो विकास। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कोश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है तो खजाना और शब्दों का संग्रह। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अन और अन्य का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है अन्य अन्य अनाज अन्य अन्य दूसरा। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है सुखी। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बौद्धिक और सांसारिक किस विकल्प में शुद्ध शब्द है स्वाति। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए कवियत्री। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। यह पुष्प बड़ा सुंदर है वाक्य में अशुद्धि है विशेषण संबंधी। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है मुझे पाठ याद करना है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन कीजिए मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य है मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राम पुस्तक पढ़ता है मैं क्रिया है सकर्मक। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दोस्तों आप अगर किसी भी प्रकार की एग्जाम के ओल्ड पेपर चाहते हैं अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें। वहां आपको आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के हिंदी कंप्यूटर राजस्थान जीके इंडिया जीके वर्ल्ड जीके के ओल्ड एग्जाम पेपर एंड अन्य सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनकी टेस्ट सीरीज और पीडीएफ फॉर्मेट दोनों में उपलब्ध है। डाक या चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है सकर्मक। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ज्योति का विलोमार्थी शब्द है तम। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दाता का विलोम शब्द है सोम या याचक। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। विरंची शब्द किसका पर्यायवाची है बर्मा का। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है बिकाऊ। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र। रातों रात शब्द का सही समास विग्रह होगा रात ही रात में। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। व्याकरण में संधि का अर्थ है प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ग में मेल। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन डिलीट पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है अनुस्मारक। ऑप्शन नंबर 2 चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है अपनी बुराई नहीं दिखना। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप होगा वेदोक्त। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है सुनार। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से एलडीसी 2018 का चौथा पेपर भी कंप्लीट होता है। दोस्तों इससे पहले अपन 7 पेपर हिंदी के देख चुके हैं और आज तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी पेपर अपन यूट्यूब पर देखेंगे। अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट या टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में चाहते हैं प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें। जय हिंद जय भारत।